2024 में मुल्क में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है। 2014 के बाद जिस तरीके से माहौल पैदा किया गया इस मुल्क में नफ़रत का, ये इलेक्शन उसके जवाब देने का वक्त है। देखिए, आइन में हमें दिया गया हक़ है इलेक्शन में वोट डालने का। वोट एक हमारा दीनी और मिली फरीज़ा है। मैं समझता हूँ मुल्क की अवाम इस वक्त बड़ी ही बेचैनी से ये सोच रही है और देख रही है कि मुल्क में 2014 के बाद कोई तरक्की नहीं हुई है। तो अवाम जो है इस मर्तबे इंडिया का जो ब्लॉक बना है वो ब्लॉक को वोट देना चाह रही है और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है। मैं इस वक्त तमाम शहरियों को ये गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर कर्नाटक और कर्नाटक में जो है 14 पार्लियामेंट्री हलके जो 26 तारीख को पोलिंग के लिए जा रहे हैं, इस हलकों में हम जो है किसी भी हालत से वोट करें, एक भी वोट ज़ाया ना करें। ये वोट मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क में अच्छी हुकूमत बनाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम वोट देने में थोड़ी सी भी कोताही करें या वोट ना डालें तो मैं समझता हूँ हम जो है इस जमहूरियत में जो है हमें दिया हुआ हक़, जो आइन ने हमें हक़ दिया है, वो हक़ का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मुजरिम ठहराए जाएंगे। मैं समझता हूँ मुल्क जिस तरीके से इस वक्त जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, 2014 के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो लोगों से वादा किया था, एक भी वादे पर वो खरी नहीं उतरी है। यहाँ एक अजीब किस्म का माहौल मुल्क में पैदा किया गया। दलितों के ऊपर हमले किए गए, हमारे इस मुल्क की बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। मणिपुरियों की औरतों की जो है इज्जत लूटी गई। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। आज मुल्क में जो है पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है। लोग इस महंगाई से परेशान हैं और ये हुकूमत उसका कोई इनके पास हल ही नहीं है। कहने को तो सब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकास का कोई कहीं कुछ विकास नजर ही नहीं आता है। तो मैं तमाम वोटरों से ये गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से, भाइयों से, हमारी माँ बहनों से, 26 तारीख को होने वाले इंतखाबात में ज़रूर बज़रूर अपना कीमती वोट पोलिंग बूथ जाकर वोट डालें। वोट जो है आइन में दिया गया हमारा हक़ है, इस हक़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये भी ज़रूरी है। हालांकि कई NGOs, कई तंजीमें, कई इदारे जो हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के सिलसिले में काफ़ी काम कर रहे हैं, लोगों में शऊर ला रहे हैं। मैं आपके इस चैनल्स के ज़रिए सबसे ये गुजारिश करूँगा कि 26 तारीख को होने वाले इंतखाबात में जो है अपना वोट दें। और बेंगलोर सेंट्रल में, कर्नाटक में जो है 28 पार्लियामेंट्री हलके हैं जिसमें किसी भी पार्टी ने सिवाय कांग्रेस के एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी ने मंसूर अली ख़ान को बेंगलोर सेंट्रल का नुमाइंदा बनाया है। मंसूर अली ख़ान के हक़ में जो है बहुत शानदार काम हो रहा है। हमारे तमाम MLAs ने
बहुत दिल के साथ उन्होंने काम किया है। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे बूथ प्रेसिडेंट्स सब काफ़ी काम कर रहे हैं। अब वोटर्स का ये हक बनता है कि वो अपने पोलिंग बूथ जाएं और वोट का इस्तेमाल करें, वरना लोग आने वाला वक्त यही कहेगा कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं सबसे आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ कि वोट का इस्तेमाल करें। जुमा का दिन है, जुमा का दिन ईदुल मोमिनीन है और जमहूरियत की ईद भी उसी दिन है। जमहूरियत की ईद, हमें जो आइन में दिया गया हक, वोट का हक है, ये भी हमारे लिए जमहूरियत की एक ईद है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 5 बजे से पहले अगर कोई भी पोलिंग बूथ में चला जाता है तो जो है उनको रात कितनी भी देर हो वो अपना वोट चला सकते हैं। पोलिंग के जो ऑफिसर्स हैं उनका हक बनता है कि वो उनको वोट इस्तेमाल करने दे, बशर्त है कि वो 5 बजे के पहले जो है पोलिंग बूथ चले जाए।